भारत ने चीन को पछाड़ा, किस मामले में बना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश। क्या आपको पता है कि भारत ने एक ऐसे सेक्टर में चीन को पीछे छोड़ दिया है जहां शायद ही किसी ने उम्मीद की होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट जैसे कई क्षेत्रों में चीन आज भी आगे है, लेकिन अब समुद्री क्षेत्र में भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सी फेयरर यानी नाविक सप्लाई करने वाला देश बन गया है। आखिर इसका मतलब क्या है और ये उपलब्धि भारत के लिए कितनी बड़ी है, आइए आसान भाषा में समझते हैं। दरअसल BIMCO-ICS सी फेयरर वर्कफोर्स रिपोर्ट 2026 के मुताबिक भारत ने नाविक उपलब्ध कराने के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। अब दुनिया के समुद्री कार्यबल में भारत का दूसरा सबसे बड़ा योगदान है। पहले स्थान पर फिलीपींस है, जबकि भारत के बाद चीन, रूस और इंडोनेशिया का नंबर आता है। रिपोर्ट के अनुसार इस समय दुनिया के समुद्री कार्यबल में भारत के 3,11,936 सीफेरर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही भारत की हिस्सेदारी बढ़कर 12.16% हो गई है। अगर इन आंकड़ों को थोड़ा और समझें तो भारत के कुल सीफेरर्स में 1,40,718 ऑफिसर्स हैं, यानी जहाज़ों का संचालन और तकनीकी जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारी। इनकी हिस्सेदारी दुनिया के कुल समुद्री ऑफिसर्स में 13.41% है। वहीं 1,71,218 भारतीय रेटिंग्स हैं। रेटिंग्स उन कर्मचारियों को कहा जाता है जो मर्चेंट जहाज़ों पर तकनीकी, ऑपरेशन और सपोर्ट से जुड़े काम करते हैं। दुनिया भर के रेटिंग्स में भारत की हिस्सेदारी 11.29% है। सबसे खास बात यह है कि पिछले 10 साल में भारत ने इस क्षेत्र में जबरदस्त प्रगति की है। साल 2015 में वैश्विक समुद्री कार्यबल में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 5.2% थी। 2021 तक ये करीब 6% पहुंची और अब 2026 में बढ़कर 12.16% हो गई है। यानी एक दशक में भारत की हिस्सेदारी 2 गुने से भी ज्यादा हो गई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत में समुद्री प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या बढ़ने, बेहतर स्किल डेवलपमेंट और भारतीय नाविकों की बढ़ती मांग ने इस उपलब्धि में अहम भूमिका निभाई। यही वजह है कि आज दुनिया की बड़ी शिपिंग कंपनियां भारतीय सीफेयरर्स को प्राथमिकता दे रही हैं। तो कुल मिलाकर ये उपलब्धि सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि इस बात का संकेत है कि वैश्विक समुद्री उद्योग में भारत की भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। अगर यही रफ्तार बनी रही तो आने वाले वर्षों में भारत इस क्षेत्र में और बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकता है। मैं वंशिका सक्सेना और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़।